हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में बार से स्वागत है। तो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ एकादशी के पूजन की विधि पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पूजा के लिए तैयारी बना लेनी है। जैसे मैंने एक थाली के नीचे ओम बना हुआ था, उस पर मैंने रोली लगा दी थोड़ी। और वैसे तो हर पूजा में दीपक के नीचे अक्षत रखते हैं, लेकिन एकादशी में चावल ना भगवान को अर्पित किए जाते हैं तो और ना ग्रहण किए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने दीपक के नीचे भी नहीं रखे। बाकी जब कथा हमारे घर में होती है तो पंडित जी आते हैं तो रखते हैं। उन्होंने से मैंने पूछा भी कि एकादशी पे हम पूजन में चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा भगवान को अर्पित तो नहीं होते, पर हाँ, हम पूजन में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे चावल की कलश के नीचे डेहरी बनाना या दीपक के नीचे जो थोड़े बहुत चावल रखे वो हम रख सकते हैं। पर मेरा मानना यही है, जब गैस जो चीज़ वर्जित है, ठीक है, तो उसको ना ही करें तो भी चल जाएगा। हम चाहे तो दीपक के साथ थोड़े पुष्प रख सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ी सी मेरी कुल सरकार के दर्शन कर लो, थोड़ी क्या पूरे जी भर के ही कर लो, क्योंकि प्रभु हैं, हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़े ही रहते हैं। तो ये देखिए प्रभु की कितनी अद्भुत पोशाक में दर्शन है। तो माता रानी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। ठीक है, मैंने लाइट ऑफ करी हुई है, ठीक है। कितनी सुंदर लग रही है माता रानी भी। लाइट ऑफ इसलिए करी हुई ताकि आपको सब क्लियर है। एक्चुअली मेरे मंदिर में लाइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है कि योगा सरकार का फेस थोड़ा सा सही से क्लियर नहीं हो पाता, और मेन पूजन ही हम उनके हिसाब से दिखा रहे हैं, तो फिर इस वजह से। तो देखिए, मैंने कुछ पुष्प मालाएँ भी तैयार करी हैं। ये गजरे आते हैं, वो मैंने सुंदर सुंदर उनके युगल सरकार के लिए हार बना लिए, क्योंकि युगल जोड़ी बहुत ज़्यादा श्रृंगार कर रहती है, और उन पर जब इस तरह की गेंदे की माला डलती है तो उनका श्रृंगार खराब हो जाता है। तो अगर आप भी चाहें तो युगल सरकार को इस तरह की माला बना के चढ़ा सकते हैं अपने हाथों से। आप कहेंगे तो मैं बनाना भी सिखा दूँगा। और ये चंदन इत्यादि भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये राधा कुंड की ब्रजरज है, जो कि तिलक कैसे लगाते हैं मैंने अपनी उस वीडियो में दिखाई है। ये देखिए, उस वीडियो में मैंने आपको शो करा था। तब इसको रख देते हैं। और ये मैंने कुछ गेंदे के पुष्प लिए हैं और थोड़े से खुले पुष्प लिए हैं, जैसे गुलाब के, और थोड़े बहुत जो गजरे में से मोगरे के पुष्प बचे थे वो हैं। तो आप देख रहे होंगे इस तरह के हमें पुष्प चाहिए हैं, ठीक है। नॉर्मल एकादशी में कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पूजा का। जैसे हर एक पूजन में चीज़ें चाहिए होती है, पुष्प इत्यादि। और जो ठाकुर जी या विष्णु भगवान की पूजा करी जाती है एकादशी के दिन, तो चंदन उनको ज़रूर लगाएं। अगर आप राम भगवान को मानते हो, आप राम भगवान की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण भगवान को मानते हो तो उनकी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही श्री हरि के अवतार हैं। तो आप किसी की पूजा कर सकते हो। और देखिए, आप फल चाहिए होंगे। फल आप 5 प्रकार के भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ केले और ये आम है, ठीक है। भगवान विष्णु की पूजा में केले उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो वो ज़रूर रखें, ठीक है। एक बात ये ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा आप 5 फल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आम थे और केले मैं परचेज़ कर लाया था, तो वो भगवान को भोग लग गए, ठीक है। अब देखिए, जो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी, आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, और फिर चाहे आपका व्रत ही क्यों ना हो तब भी ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत में कोई ऐसी बुराई नहीं है, जिनका व्रत है वो भी ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत तो पता ही है, दूध दही घी शहद शक्कर से बनता है, लेकिन मैं जो नॉर्मल एकादशी होती है उसमें चंदन से ही अभिषेक करवा देता हूँ, भगवान जी का स्नान करवा देता हूँ। और शंख हो तो शंख से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। और द्वादक्षर मंत्र जो होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ऐसे कर करके आप मंत्रों का उच्चारण करें और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कराएं। तो अब जो चंदन है मेरे पास, गोपी चंदन, मैं उससे स्नान कर रहा हूँ। आप चाहे, ये अभ्यंग चंदन पाउडर है, सॉरी, गोपी चंदन मतलब आप चाहे तो स्नान उससे करवा सकते हैं। पर ध्यान रहे, जो श्रृंगार की वजह से काले रंग के ठाकुर जी और गोरी गोरी राधा रानी, तो इनको नहीं लगाएं, क्योंकि इनका श्रृंगार हुआ है, ऑल ओवर कोटिंग हुई है। मेरे पास 2 लाला जो नॉर्मल है, उनको मैंने अच्छे से चंदन लगा के अभिषेक कराया, और इन दोनों के मस्तक पे मैंने चंदन भी लगा दिया है। और जो मेरे लाला और लाडो जो सिंहासन पर विराजमान हैं, इनको मैंने चंदन नहीं लगाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरह के विग्रह हैं, फिर उस केयर करनी पड़ती थोड़ी इनकी। पर हाँ, हम इनको इत्र की सेवा ज़रूर करेंगे, तो मैंने इत्र लगा दिया है। इत्र ज़रूर लगाएं, ठाकुर जी को इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है। हमारे बिहारी जी को भी इत्र की सेवा मिलती है वृंदावन में। भगवान को बच्चे की तरह इससे मालिश करें एकदम अच्छे से, और नहीं तो उनकी वो जो वस्त्र हैं उस पर लगाएं उनको। जो स्नान का जल बचता है आप किसी पौधे में डाल दें, नहीं तो फिर आप चाहे तो, जैसे अब शिवालय में भी हम जाते हैं, देखिए जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, निर्झरी जो होती है जहाँ से शिव जी का जल चढ़ते हुए गिर जाता है, वहाँ पे वो साइड में एक जाली सी लगाई होती है, वो सारा उसी में ही जाता है, जो सीवेज बनी होती है। तो आप चाहें तो इसको अपने सिंक इत्यादि में आप थ्रो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आसपास कोई पौधा हो उसमें जल दे दे, जल भी नहीं वेस्ट जाएगा। और ये गजरा बनाया था मैंने राधा रानी के लिए। राधा रानी को श्रृंगार बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो कुछ ऐसा विशेष दिन हो तो उनको गजरा ज़रूर अपने हाथों से बना के धारण कराएं। ये मोगरे के पुष्प से थे, तो मैंने उनको गजरा बना के धारण कराया है। मेरे पास राधा रानी की सेवा है, तो इसलिए मैंने उनको धारण कराया है। और बाल स्वरूप को मैं रोज़ाना श्रृंगार नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए गर्मियों में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तो वो भी बाल स्वरूप ही हैं।
युगल सरकार ही प्रॉपर श्रृंगार किए रहते हैं और इस तरह से मैं शिव पूजा करता हूँ। ठीक है, कभी कभी टाइम लगता है तो कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए अभी जो छोटी सी मंदिर में लोटिया विराजमान करी थी मैंने, उसको मैंने स्वास्तिक मतलब बना दिया और कलश स्थापना एक छोटी सी कर दी उसी से। अगर आप मंदिर में ही पूजा करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा चंदन भगवान शिव के लगाया है। सबसे पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है किसी भी शुभ कार्य में। दीपक और धूप प्रज्वलित कर दें और फिर उसके बाद गणेश पूजन स्टार्ट करें। जैसे 2 सुपारी ले लें, एक छोटी साइज़ की सुपारी को गणेश जी का प्रतीक मान कर के और एक थोड़ी बड़े साइज़ की सुपारी लेके उसको माँ गौरी का प्रतीक माने। और भगवान शंकर की कोई प्रतिमा मेरे पास है तो ऐसी मैं करता हूँ। अगर नहीं तो आप चाहे तो जो नॉर्मल आपके पास अगर शिव परिवार है तो आप उसी पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल गणेश जी की भी पूजा कर सकते हो। मेरे पास सारे हैं तो इसीलिए सबका ही पूजन हो जाए तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। सबको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, रोली लगाएं, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पण करें। गणेश जी को और माँ गौरी को रोली लगाएं और भगवान शंकर को चंदन। इस तरह से आप पूजा करें और अब पुष्प अर्पण करें। उसके बाद माँ गौरी को गुलाब का पुष्प अर्पण करें और बाकी भगवान शंकर को और गणेश जी को दूसरे पुष्प अर्पण करें। जैसे मेरे पास मोगरे का सफ़ेद पुष्प था, भगवान शंकर को सफ़ेद पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है तो वो अर्पण करें और गणेश जी को भी मैंने अर्पण कर दिए पुष्प इस तरह से। ठीक है, अब युगल सरकार का देखिए पूजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गणपति जी का पूजन करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे पूजन में किसी प्रकार का विघ्न या कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और हमारा पूजन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। उनके बिना कोई भी पूजन अधूरा माना जाता है। प्रथम पूज्य की उपाधि मिली थी उन्हें। ठीक, तो इसलिए गणेश पूजन का भी बहुत महत्व है। चाहे छोटा सा इस तरह से करें जिस तरह से मैंने बताया, लेकिन करें ज़रूर। ठीक, और हनुमान जी के भी आगे नतमस्तक हुए क्योंकि जहाँ हरि कथा होती है वहाँ हनुमान जी सदैव विराजमान रहते हैं। तो हनुमान जी का भी विधिवत पूजन करें, उनको भी इस तरह से रोली चंदन जो भी आपके पास हो वो अर्पण करें और पुष्प चढ़ाएं और वस्त्र के रूप में कलावा। अब युगल सरकार के पूजन पे आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले राधा रानी का मंत्र बोलेंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचकिम तस्य शेषम। ये बोल के राधा रानी को गुलाब का पुष्प चढ़ा दिया है मैंने। अब ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा ये जो बोला जाता है श्री बांके बिहारी जी की आरती में, मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्मा एवं मनमाणिक बसो सदा बिहारी लाल पाग वनी पटकावने वनो लाल को भेष श्री राधा सनी बिहारी लाल की न दौड़ आरती ले। तो इस तरह से इन दोनों का भी पूजन हो गया, आवाहन कर दिया हमने इन दोनों का भी। ठीक, तो जब इस तरह से आवाहन हो जाए तो अब अपनी पूजा हम मेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धूप दीप प्रज्वलित पहले ही कर देना है जब हम पुष्प वगैरह चढ़ा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं जब सारी पूजा की तैयारी कर देते हैं, उनको लगता है सब कुछ रेडी है तो अब दिया जला के फिर कथा पढ़ने बैठते हैं। ये बहुत ही गलत ढंग होता है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं, फिर धूप सुगंध करती है और दीपक शुभता फैलाता है। तो इसीलिए और मैं कहूँगा कि अगर आपने इत्र अर्पण कर दिया तो अब धूप ना भी जलाएं तो भी चलेगा क्योंकि हमारे बिहारी जी के मंदिर में वर्जित माना जाता है। देखिए भगवान को एक छोटा बच्चा मानते हैं और उसके आगे इतनी ऐसी चीज़ें जलाएंगे तो वो बच्चा भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, भगवान को भाव ही बहुत ज़्यादा प्रिय है भक्त का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो नीचे मेरे भासुर बलों के मैंने पुष्पमाला अर्पण करा, आपने देख ही लिया, और फल अर्पण कर दिए। अभी एकादशी महात्म्य की पुस्तक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए ये 15-20 रुपये से ज़्यादा की नहीं आती। आप इसमें देखिए सारी 24 एकादशियाँ होती है साल में और 24 की 24 एकादशियों की इसमें आपको सारी स्टोरी मिल जाएगी। नहीं तो आप फ़ोन में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन किताब से पढ़ने में जो मज़ा है वो फ़ोन से नहीं। और आज तो हम फ़ोन में इतने आसक्त हो चुके हैं कि किताबें खोलते भी नहीं हैं। तो इसमें देखिए सारा व्रत के विधि विधान और पूजाएँ दान आदि सब बताया है। अगर आप पंडित जी आपके घर के आसपास ना मिलें तो इस पुस्तक में ही आप थोड़ा बहुत पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, लेकिन ये व्रत शुरू करने की विधि है। ठीक है, तो इसमें इतना ही मैं बता रहा हूँ कि मतलब इसमें सब कुछ है, देख लीजिए। आप पेज पलटेंगे जैसे एकादशी के व्रत का उद्यापन सब इसमें मेंशन है, पर मैं आपको सब समझा दूंगा किस तरह से करना है। तो ये व्रत जो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो उनके लिए है कि किस तरह से एकादशी पर पूजन करना है। और इसके साथ आपको 1-2 वीडियो और मिलेगी ताकि एकादशी के आप नियम भी जानते हैं। ये केवल पूजन की वीडियो है तो उसको भी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा एकादशी के बारे में सब। ठीक है, तो अब देखिए एक आरती के लिए थाल रेडी कर लीजिए इस तरह का स्वास्तिक इत्यादि बनाकर, और अगल बगल में स्वास्तिक की इस तरह की 2 लाइनें ज़रूर खींचें। वो स्वास्तिक इनकम्प्लीट होता है। ये प्रॉपर आपको स्वास्तिक इसलिए बना के दिखाऊं कि पूजा में कोई भी गलती ना हो, आपका पूजा एकदम सफलता पूर्ण हो। ठीक है, ये एक वीडियो है लेकिन इसमें नॉलेज एकदम आपको
अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए आरती करने का विधान है कि 3 बार चरणों पे, 3 बार वक्ष पे और 3 बार मुख पे करने के बाद ऑल ओवर सर से करनी होती है भगवान की आरती। 3 बार चरण, 3 बार वक्ष, 3 बार मुख और 1 बार ऑल ओवर पैर से सर तक। इस तरह से आरती करने का नियम होता है। तो ये ध्यान रखें, रोज़ाना पूजा में भी इस तरह से आरती होती है। ये छोटी-छोटी बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं और रखनी भी चाहिए। जब का पूजन हो जाए तो हाथ में एक पुष्प ले लिया, थोड़ा सा जल, और संकल्प करें कि प्रभु हम आज अपना प्रथम व्रत रख रहे हैं एकादशी का, और हमें सामर्थ्य देना, शक्ति देना कि हम ये व्रत आपका रख सकें। और इतना कह के वो भगवान के अर्पण कर दें और अपना व्रत पूर्ण करें इस तरह से। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो में कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना, और अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू सुझाव ज़रूर देना। और ठाकुर जी और राधा रानी के श्रृंगार दर्शन भी करें, कैसे लगे ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है।